नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला। जी हां, रेपो रेट और रिवर्स रेट में नहीं होगा कोई बदलाव। रेपो रेट फिलहाल 4% ही रखा गया है, वही रिवर्स रेट 3.35% ही रखा गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। वहीं गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है और ऐसे में ईएमआई पर फौरी राहत नहीं मिलने वाली है। जी हां, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान किया है। शक्तिकांत दास ने आज आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति पेश करते हुए इस बात का ऐलान किया है। वहीं रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से साफ है कि आरबीआई अभी एकोमोडिव नजरिया बनाए हुए है। इस नजरिए के जरिए आरबीआई का मानना है कि अर्थव्यवस्था में इस समय रिकवरी संकेत दिख रहे हैं और ऐसे में किसी तरह का बदलाव उचित नहीं होगा। रेपो रेट 4% रखने से रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और वो 3.35% पर बरकरार है। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार ब्याज में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वही रेपो रेट इस समय पिछले 20 साल के सबसे निचले स्तर पर है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिवर्स रेट 3.35% बढ़ा दिया गया है। वही गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिजर्व बैंक का ये बहुत बड़ा फैसला है। शक्तिकांत दास ने फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी ऐलान किया गया है। साथ ही आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। रेपो रेट में फिलहाल 4% ही बदलाव हुआ है और उसे 4% ही रखा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी कांड में सबसे बड़ी खबर है। नेपाल से भागा आरोपी आशीष मिश्रा। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। गिरफ्तारी के डर से नेपाल भागने की यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। आपको बता दें कि लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वही सूत्रों की माने तो जिस थार ने किसानों को कुचला था, आशीष मिश्रा उसी थार में मौजूद था। हालांकि आशीष मिश्रा उस काफिले में जरूर था और पुलिस सूत्रों ने ये भी कहा है, ये अहम खुलासा किया है और सूत्रों ने बताया है कि आशीष मिश्रा थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर कार में था। फॉर्च्यूनर में आशीष मिश्रा अपने दोस्त अंकित दास के साथ था। वही हादसे के बाद भीड़ ने फॉर्च्यूनर में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया था और खबर ये भी है कि आशीष और अंकित दास नेपाल भाग गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। दोनों की लोकेशन नेपाल की राजधानी काठमांडू से मिली है, जबकि आशीष को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। वही पूछताछ के लिए उनके घर पर नोटिस भी दिया गया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले डिटेल में बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इनके आशीष मिश्रा जी के घर पे नोटिस चिपकाई गई थी कि आपको आज की डेट दी गई थी, आपको 10 बजे आज पुलिस लाइन में पेश होना था। जिसके बाद अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि उनकी लोकेशन नेपाल में टेस्ट की गई है और वो नेपाल भाग जाने की आशंका जताई जा रही है कि उनका जो दोस्त था अंकित दास, वो भी नेपाल में छिपे होने की आशंका है। और अभी एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है। उनके रिश्तेदारों का ये कहना है कि कहीं भी भागे नहीं हैं आशीष मिश्रा और अंकित दास कहीं भी भागे नहीं हैं और उनको आने में थोड़ा सा लेट है। वो आएंगे जरूर और मिलेंगे जरूर। वो कोई अपराधी नहीं है और पुलिस लाइन में उनको आज पेश होना था। उनका पुलिस इंतजार करती रही। पुलिस की लगातार छापेमारी भी चल रही है। टीमें लगातार लगी हुई हैं। वो लगातार छापेमारी करने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा पेश नहीं हुए हैं और ना ही उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी। तो जैसा कि प्रभाकर जी ने बताया
कि आशीष मिश्रा फिलहाल उनका लोकेशन ट्रेस किया गया है, तो उनका लोकेशन नेपाल का मिला है और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में सबसे बड़ी खबर, आशीष मिश्रा नेपाल भाग गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी आशीष मिश्रा नेपाल भाग चुके हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। रणजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, गुरमीत राम रहीम समेत अन्य दोषी करार पंचकुला की स्पेशल सीबीआई अदालत ने सुनाया ये फैसला और 12 अक्टूबर को सजा का भी ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गुरमीत राम रहीम समेत अन्य दोषी करार गए हैं इस मामले में। वही पंचकुला की स्पेशल सीबीआई अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम रहीम मामले में 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। रणजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उनकी सजा का ऐलान भी 12 अक्टूबर को कर दिया गया है। गुरमीत राम रहीम समेत अन्य दोषी भी करारे गए हैं इस मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई अदालत ने यह फैसला सुनाया है। भारतीय वायुसेना का 79वां स्थापना दिवस, सेना ने वीरों को दिखाया अपना दम। वहीं वायुसेना के जवानों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। आज भारतीय वायुसेना का 79वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर स्वदेशी विमान तेजस समेत फ्रांस से आए राफेल ने आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देश की ताकत का एहसास कराया। जो है, इस बार स्थापना दिवस की थीम आत्मनिर्भर और सक्षम रखी गई है। वही वायुसेना के जवान भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर अपने शौर्य का खास प्रदर्शन भी कराया। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी और इसलिए हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था और आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। वही 24 घंटे में करीब 21,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वही 24,000 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। जी हाँ, देशभर में गुरुवार को कोरोना से 21,257 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 24,395 लोगों ने बीमारी को मात देकर अस्पतालों से घर लौट गए हैं, जबकि 279 लोगों की जान भी चली गई है कोरोना की वजह से। वही कोरोना के एक्टिव केसों में भारी कमी आई है। 2,40,221 एक्टिव केस के साथ ही अब तक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3.3 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामले 205 दिनों बाद सबसे कम है। जी हाँ, वहीं 4,49,000 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से जा चुकी है। और इसके अलावा अगर बात करें टीकाकरण की, तो टीकाकरण की रफ्तार भी तेज होने से आने वाले दिनों में कोरोना के केसों में और कमी आने की उम्मीद भी बढ़ी है। वहीं फिलहाल देश में कोरोना के कुल 92.63 करोड़ से ज्यादा टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। जी क्या है कुछ जानकारी, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अमल जुड़ गए हैं। अमल जी, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, आप इस पे पहले डिटेल दीजिए।
जी, जिस तरह से देखिए कोरोना के आंकड़े, जब त्योहार का सीजन आ गया है और नवरात्रि का पहला दिन भी जब बीता था कल, तो जैसे ही देखने को मिला था कि यदि अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे कि 6 अक्टूबर 2021 ये वो तारीख थी जब 18,000 के आसपास मामले निकलकर सामने आए थे। लेकिन तब उसके बाद जब जिस तरीके से आज त्योहार का मौसम आ गया है और फिर उसके बाद 7 अक्टूबर यानी कि कल का दिन जब नवरात्रि का पहला दिन था, तो यकीनन बाजारों में भीड़ का माहौल देखने को मिल रहा था और बाजारों में ये चीज कही जा रही थी कि सावधानी बरत काम काज के लिए और सामान की खरीदी के लिए बाहर निकलती हैं। वहीं दूसरी तौर पे यदि अगर आप बात करें तो आने वाले दिनों में दिवाली भी है, दशहरा जैसे त्योहार भी है, तो ऐसे में खासी तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही रियायत बरतने के लिए पहले ही कह दिया था, साथ ही साथ सावधानी बरतने के लिए कह दिया था। लेकिन लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं इस चीज का सीधे तौर पर प्रमाण है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में 218 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। तो यकीनन यदि अगर इतने ज्यादा मौतों का आंकड़ा, जो कि पिछले कई दिनों से नहीं इतना ज्यादा बरप रहा था, लेकिन जब अब क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर आंकड़े एक बार से फिर से उछाल पर आए हैं, 20,000 के ऊपर मामले एक बार फिर से बढ़ चुके हैं, तो तीसरी लहर की आशंका इस बीच बरकरार। स्वास्थ्य मंत्रालय की भी चिंता बढ़ी हुई है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, स्वास्थ्य मंत्रालय बैठक भी कर रहा है, स्वास्थ्य सचिवों ने भी इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन लोगों को रियायत बरतना इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी है। शिवानी, इस बीच जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एक नई गाइडलाइन जारी करी है, उस गाइडलाइन के तहत त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में भीड़ एकत्रित करने के ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि अगर कोई भी इंसान बिना मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यदि अगर बाजारों में या फिर कहीं पे भी चहल कर भी करता हुआ नजर आएगा तो उसके ऊपर स्पेशल तौर पे जुर्माने लगाए जाएंगे। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेकर सावधानी बरतना और साथ ही साथ सावधानी का अपनाना और सावधानी का पालन करना इसीलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने कोरोना का वो पहला दौर भी देखा है जब लोग, ज्यादातर हमारे घर के बुजुर्ग जो है वो इसका शिकार हुए थे। कई लोगों ने अपने परिवारों में से बुजुर्गों को खो दिया था। तो वहीं दूसरी लहर में तो 40-45 के लोग भी उनकी भी उम्र को कोरोना लील गया था। तो कहीं ना कहीं जब तीसरी लहर में बच्चों के लिए, बच्चों की जान पर संकट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज कही जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोरोना के काल में त्योहार जिस तरीके से आ रहे हैं, सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी शिवानी जी, अगर टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण की रफ्तार तेज होने से आने वाले दिनों में कोरोना के केसों में कमी आने की उम्मीद बढ़ी। अमल, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, टीकाकरण तो एकमात्र उपाय है और एकमात्र धार मतलब एक तरीके से वो कहा जा सकता है कि एक तरीके का औजार है, एक तरीके का वेपन है। यही एक मात्र वेपन माना जा रहा है जो कोरोना से इतनी बड़ा वॉर जो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने ये चीज अपने कई बार संबोधन में कही है कि कोरोना से बड़ी महामारी आज तक देश ने कभी नहीं देखी है। और कोरोना महामारी इतना बड़ा जो युद्ध है जो सिर्फ ना सिर्फ भारत लड़ रहा है बल्कि पूरा विश्व आज इस युद्ध से लड़ रहा है। विश्व के कई सारे लोग जो है वो आज इसका शिकार हो चुके हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो कहीं ना कहीं हर देश और हमारा भारत खुद भी ये लगातार कह रहा है कि टीकाकरण अभियान में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। कोरोना का पहला टीका लगवाना चाहिए, दूसरा टीका भी लगवाना चाहिए और खासी तौर पर बुजुर्गों को इसके अंदर ज्यादातर इन्वॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि हमने पिछले कई समय में देखा है कि बुजुर्ग जो है वो इस कोरोना वैक्सीनेशन के डर से, क्योंकि कहीं वो बीमार ना हो जाए या फिर कई तरीके की अफवाहें, क्योंकि सोशल मीडिया का बाजार है, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से आप बीमार हो जाएंगे, आपको बुखार हो जाएगा या फिर आपके अंदर हाथ पैर में दर्द होने लग जाएगा। तो इस तरीके से लोग डर भी रहे हैं। लेकिन उन सबकी जानकारी के लिए दर्शकों को इस वक्त हम बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर्ड है। यदि अगर आपको एक दिन के अंदर बुखार भी पड़ता है तो दूसरे दिन आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे चीजें डेवलप होने लग जाती है कि आप उससे ठीक हो सकते हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन को स्किप करना कहीं से कहीं तक कोई समझदारी नहीं है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी लगातार कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाती रहती है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी, आपको बता दें कि रफ्तार वैक्सीनेशन के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी, जिस बीच 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया था और 18 लाख वैक्सीनेशन लोगों का किया भी गया था। उस बीच उसके बाद जब वैक्सीनेशन 2.0 की शुरुआत की गई थी, ये सितंबर माह की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो यानी कि आप एक चीज का आंकड़ा तैयार कीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर ही सितंबर के महीने में 2 बार महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने भी की थी। वहीं यूपी सरकार भी लगातार लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। आपको बता दें कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो यूपी सरकार ने सीधे तौर पर पत्रकार या फिर पत्रकारों के परिजन और या फिर जिस तरीके से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके सुविधा के लिए एक अलग से केंद्र बना दिया था जहां पर वो जाकर अपने परिवार को और अपने खुद को वैक्सीनेट करवा सके। तो सीधे तौर पर सरकार और राज्य सरकारें
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है कोरोना जैसे महामारी के लिए, उस पर प्रहार करने के लिए और सीधे तौर पर। लेकिन इस बीच जनता को भी अपना ख्याल रखना बिल्कुल बिल्कुल अमल जी, बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमल जी। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अमल ने बताया कि कैसे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। त्योहारों का सीजन आ रहा है तो एफएम न्यूज लगातार आपसे यही गुहार करेगा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित होइए, ज्यादा जरूरत है तो ही घर से निकलिए और वैक्सीन जरूर से जरूर लीजिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।